नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पिछले क्लास में हमने आपके गद्य विभाग से जो तीसरा पाठ है निंदारस, इसको प्रारंभ किया था। लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। एक हास्य मिश्रित का रचनाएं लिखने वाले एक व्यंग्य रचनाकार, व्यंग्य साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी का संपूर्ण परिचय और कुछ पाठ का आशय और 2 पैराग्राफ मैंने खत्म किए थे कल की क्लास में। आज आगे बढ़ते हैं। एक मित्र के बारे में परसाई जी कह रहे हैं, जिनको वो क के नाम से यहाँ पे पता है, क के नाम से। तो ये क कैसा व्यक्ति है, इसके बारे में कैसे बता रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क नाम का व्यक्ति महीनों बाद लेखक के पास आया है और आते ही उसने लेखक को गले लगा लिया और लेखक को लगा कि वो धृतराष्ट्र की तरह है। जब कौरवों के पूरी तरह से मारे जाने के पश्चात द्वेष के कारण भीम का वध करने के हेतु गले मिलाता, वैसे ही अनुभव कर रहे हैं लेखक जब उसका मित्र गले मिलता है, क नाम का मित्र गले मिलता है। तो आगे सब कुछ बताते हैं, किस तरह से वाक्य बताते हैं कि न के मन से, यानी कि अपने सिर्फ शरीर को उतना ही सौंपना उसके भुजाओं में, मन से उसको गले ना लगाना वगैरह वगैरह सभी कुछ बताते हैं। आगे देखिए, पर वह मेरा मित्र अभिनय में पूरा है। अभिनय यानी कि एक तरह से कुछ अभिनय करना हो या कुछ ऐसे हाव भाव दिखाना हो कि लोगों को नया लगे कि वो न के मन से मिल रहा है, अभिनय में पूरा है। उसके आंसू भर नहीं आए, बाकी मिलन की हर्षोल्लास सब चिन्ह प्रकट हो गए। अर्थात जो बिछड़े हुए दोस्त काफी दिनों के बाद अगर मिलते हैं तो उनके आंसू निकल आते हैं और खुशी इतनी ज्यादा होती है कि आंसू के मारे वो आंसू बहते रहते हैं और हंसते रहते हैं। लेकिन यहाँ भी वो नजर नहीं आया, लेकिन बाकी जो खुशी जो मिलती है एक पुराने दोस्त को मिलकर, वो सारे हाव भाव उसने प्रकट किए। वह गहरी आत्मीयता की जकड़ लाइनों से झलकता वह असीम स्नेह और वह स्नेह सिक्त वाणी, सभी कुछ जो एक बिछड़े हुए मित्र में होना चाहिए, सभी कुछ अभिनय करके उसने दिखा लिया ताकि उसको न लगे कि वो न के मन से, यानी कि बेकार में ही मिलने के लिए आया है। तो आगे देखिए, बोला अभी सुबह की गाड़ी से उतरा, एकदम तुमसे मिलने चला आया। क्या बोल रहा है वो मित्र? जो मित्र कल ही आया है, एक दिन पहले ही आया है और वहां पे एक दिन पहले ही ग नामक व्यक्ति के सामने बैठकर लेखक की बुराई कर चुका है। ये सब कुछ लेखक को पता है, लेकिन लेखक के सामने क्या कह रहा है कि अभी मैं गाड़ी से उतरकर सीधा तुम्हारे पास आ गया, यानी कि झूठ बोल रहा है। जैसे आत्मा एक खंड से दूसरे खंड मिलने के लिए आतुर रहता हो, जैसे एक आत्मा के 2 हिस्से एक साथ मिलने के लिए कैसे तड़पते रहते हैं ना, ऐसे तड़पते हुए आया है, ऐसा वो बता रहा है। आते ही झूठ बोला कमबख्त, लेखक उसको डांट रहे, मनी मन डांट रहे, क्योंकि पता है लेखक को कि वो अभी नहीं आया बल्कि एक दिन पहले ही आया है। कल का आया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका न हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे उस लेखक को पता है कि वो झूठ बोल रहा है, कल ही आया है, उसको उसके बारे में किसी ने बताया है, लेकिन यहाँ पे वो झूठ बोल रहा है, लेकिन इस झूठ में उसका क्या फायदा है, क्या प्रयोजन है, पता नहीं। लेकिन कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जो बड़े ही निर्दोष रूप से, यानी कि बिना पता लगे ऐसे ही झूठ बोल देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो झूठ बोल रहे हैं। वे आदातन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं, अर्थात प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अंदर एक तरह से सम्मिलित होकर अचानक से झूठ बोल देते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चलता। उनके मुख से निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है।
मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, वे अगर बंबई जा रहे हैं और उनसे पूछा गया कि कहाँ जाए, वे कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। एक मित्र के बारे में बता रहे हैं, अगर उनको मुंबई जाना है, अगर उनसे पूछा जाए कि कहाँ जा रहे हैं, तो वो बताएंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। अर्थात बंबई की बात नहीं बताएंगे, बल्कि कहीं और जाने की बात बताएंगे। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि मैं सच बोलूँगा या मैं कुछ ऐसे बात करूँगा जिसमें मेरे सच्चाई छुपी हुई है, उससे कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए वो झूठ बोलते हैं, कुछ गलत बहाने बनाते हैं। टाइम पे नहीं आते हैं, 9:30 या 10 बजे के बाद आते हैं, फिर भी पूछने पर मैं करेक्ट टाइम पे आया हूँ, ऐसे वाद विवाद करते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पे उनका झूठ बोलने का कारण यही है कि अपने आप को बचाना है। और आइए, कभी बड़ा निर्दोष, सहज, स्वाभाविक मिथ्यावादी है। क क्या है? बड़ा ही निर्दोष, सहज यानी कि सहजता से बोलने वाला, स्वाभाविक रूप से बोलने वाला एक झूठा व्यक्ति, मिथ्यावादी यानी कि झूठा व्यक्ति। वो बेटा कब आए, कैसे हो, वगैरह वगैरह बात से उसने ग की निंदा आरंभ कर दी। देखिए, तो जैसे ही बैठते हैं, कोई अनजान बाहर दूर का रिश्तेदार हो या कोई भी बहुत दिनों के बाद आया है, तो उसके साथ बैठकर कुछ इधर उधर की बातें करते हैं, कब आए, कैसे हो वगैरह सब कुछ बातें करने के पश्चात उसके मुंह से क्या हो गया? ग की निंदा। अर्थात जिस व्यक्ति के सामने लेखक की निंदा की थी उसने, अब लेखक के सामने उसी की निंदा करना शुरू कर दिया उसने। मनुष्य के लिए जो भी कर्म अघन्य है वह सब ग पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तार खोल से उसे तस्वीर खींच की। मैं यह सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी ग के सामने वह कल शाम को खींचा होगा। अर्थात लेखक के सामने बैठकर वो ऐसे शब्दों के द्वारा ग के नाम पर इतना बुरे बातें करने लगा, इतनी झूठे बातें करने लगा, ऐसे उसकी कैरेक्टर को गिराने लगा। लेखक सोचने लगे अवश्य ही ये इससे भी कई गुना ज्यादा अपमानित मुझे कल ग के सामने किया होगा, इससे भी नीचे गिराकर मेरे बारे में बात की होगी। तो सुबह की बातचीत में ग प्रमुख विषय रहा, अर्थात सुबह से बात कर रहे हैं तो सुबह ग के व्यक्ति से प्रारंभ होकर फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4-6 वाक्य में धराशायी करके वह बढ़ लेता। कोई भी व्यक्ति, किसी भी परिचित व्यक्ति का नाम लो, सबको भी वो एक तरह से निंदा करता जाता है, यानी कि उनके बारे में बुरा भला बोलता जाता। मतलब है उसके मुंह में हर एक व्यक्ति एक समान है, सबको भी वो अपनी निंदा से बुरा साबित करने पर तुला हुआ है। सिर्फ अपने आप को ही वो सच्चा और अपने सामने बैठने वाले को ही सच्चा समझता है। अर्थात है इतना कि अभी वो सामने बैठा है कि वो सच्चा है, जैसे ही किसी और के सामने चला गया तो इसको बुरा बना लिया। तो ऐसे मिथ्यावादी लोगों के बारे में लेखक बता रहे हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा, तो आगे देखिए, ये लेखक इस मित्र के बारे में बता रहे हैं कि अद्भुत है मेरा यह मित्र जिसके सामने दोषों का कैटलॉग है। कैटलॉग मतलब है जो आप होटल में जाते हैं, बड़े बड़े होटल में जाते हैं, वहां पे खाने की सूची की एक पर्ची रखी होती है जिसको कैटलॉग कहते हैं, जिसमें से आपको कौन सा खाना खाना है उसको पहचान कर या बताकर बोलना है कि ये भोजन लेके आओ। अगर वो बताएंगे तभी वेटर जो आपको सप्लाई करता है खाना, वो उसको लिख कर जाकर रेडी करके लेके आएगा या फिर सजावट करके लेके आएगा। तो ये जो होता है ना उसको कैटलॉग कहते हैं। तो यहाँ पे इस मित्र के साथ, इस मित्र के पास यानी कि ग नामक मित्र के पास है लेखक के अनुसार दोषों का कैटलॉग है। दोष यानी कि जो दूसरों के अंदर के अवगुणों को ढूंढता है। मैंने सोचा जब वह मेरा परिचित की निंदा कर रहा है तो क्या मैं लगे हाथों अपने विरोधियों के गत इसके हाथ करा लूं। अर्थात है जब परिचित व्यक्ति उनकी ही निंदा कर रहा है तो मैं क्यों ना अपने विरोधियों के नाम ले लूं,
तो ये उनको भी धराशायी कर देगा, उनके बारे में बुरा भला कह देगा। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और उन्हें वो निंदा की तलवार से काटता गया। वो लेखक ने क्या किया, अपने जितने भी विरोधी थे, जिनको पसंद नहीं करते, उनके नाम लेते गए और उन सब की बुराई उसके हाथों से करवा ली। जो काम लेखक नहीं कर सकते थे, जो काम लेखक करने के लिए आगे पीछे कर रहे थे, वो काम अपने इस मित्र के हाथों करवा लिया, जिसकी वजह से लेखक को भी शांति मिली, जो काम उनसे नहीं हो रहा था। जैसे लकड़ी चीरने का आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्टा खिसकाते जाते हैं और वह चीरता जाता है। जैसे लकड़ी काटने की एक बड़ी सी मशीन है, जिसके नीचे आप बड़े बड़े लकड़ियों को ऐसे खिसकाते जा रहे हैं और वो काटता हुआ जा रहा है, उसी तरह से लेखक भी अपने विरोधियों के नाम लेते जा रहे हैं और उनको धराशायी करता जा रहा है ये मित्र, जो अपनी निंदा की बातों से। वैसे ही मैं विरोधियों के नाम एक एक करके खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद आया। देखिए यहाँ पे लेखक को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि उन विरोधियों के बारे में वो बुरा भला नहीं कर सकते, लेकिन इसके द्वारा बुरा भला कहवाने। यहाँ पे महाभारत में भी वैसा ही हुआ है, जब अपने हाथों से कोई बुरा कार्य नहीं हो रहा है तो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों से उसका काम करवा लो, ताकि आपको संतुष्टि मिल सके। यहाँ पे जब देखा गया कि महाभारत की घटना आती है, जब अश्वत्थामा का वध नहीं हुआ है और उसका वध हुआ है कि झूठ बोलने के लिए किसको कहते हैं, युधिष्ठिर को बोलते हैं। युधिष्ठिर नहीं मानता है, फिर भी उसको मना कर ये कहते हैं कि सिर्फ अर्ध सत्य बोलो, आधा सत्य बोलो, बाकी मैं संभाल लूंगा, कृष्ण कहते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण सत्य बोलने से पहले ही शंखनाद करके उसको छुपा देते हैं। यहाँ पे युधिष्ठिर ने जो बात कही वो अर्ध सत्य था, लेकिन यहाँ पे द्रोणाचार्य को पता चल गया कि युधिष्ठिर ने सच बोला है। इसकी वजह से द्रोणाचार्य का वध हो गया, वरना महाभारत युद्ध समाप्त नहीं हो पाता। तो यहाँ पे दूसरों के जरिए से सहायता लेकर हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं या किसी की भी बुराई कर सकते हैं, लेकिन अपने मन से अगर नहीं हो रहा है तो दूसरों से करवा सकते हैं। ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसे ही सुखद आनंद मिलता है। जब कोई योद्धा, कोई राजा है, वो ऊपर की तरफ बैठा हुआ है, उसके हाथों से सैकड़ों दुश्मनों को मारने का प्रयास विफल हो रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा सैनिक है या ऐसे सैनिकों की टोली है जो उसके दुश्मनों को मारते हुए आगे बढ़ रही है, तो राजा को तो खुशी मिलेगी। और यहाँ पे लेखक को भी ऐसा ही अनुभव हो रहा है कि दुश्मनों को एक साथ संहार होते हुए देखकर उन्हें बहुत ही आनंद हो रहा है। आगे हम कल के अध्याय में देखेंगे कि कैसे निंदा के बारे में, निंदा रस के बारे में लेखक बताते हुए जाते हैं। यहाँ पे क की थोड़ा और जानकारी देते हुए क को समाप्त करके निंदा के बारे में और कुछ बताते हैं लेखक। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।